जय सिया राम, राधे राधे। मैं आपको बताऊंगा आज कि भक्ति के कष्ट की निवृत्ति कैसे हुई। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति ज्ञान वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के परगामी हैं, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। ये भी बताइए कि मद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनाई जाती है और इसकी सुनने की विधि क्या है। सनकादि ऋषि कहते हैं, नारद जी आप बड़े विनीत और विवेकी हैं, सुनिए हम आपको ये सब बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है, वह अनेकों ऋषि मुनि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उनका सेवन करते हैं। भांति भांति के वृक्ष लताओं के कारण वह वन बड़ा ही संगन है और वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरमय और एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आस पास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर बैर भाव को त्याग कर मित्र व्यवहार करते हैं। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान कथा में अपूर्ण उसका उदय होगा। भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने निर्मल और जराजीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य के साथ लेकर वहां आ जाएगी, क्योंकि जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ ये भक्ति आदि अपने आप पहुंच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथा का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले आए। जिस समय वो तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया कि कथा हो रही है। जो जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भगत थे वह सभी श्रीमद् भागवत मृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, चवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पीपलाद, योगेश्वर, व्यास जी और पाराशर जी, छायासुक, जांजलि और जैनु आदि सभी प्रधान मुनिगण वहाँ अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहाँ आए। इसके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहाँ उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी नदियाँ, दंडक आदि जल, हिमालय पर्वत तथा देव, गंधर्व आदि दानव आदि सभी कथा सुनने वाले चले आए। जो लोग अपने गौरव कारण नहीं आए उसे महर्षि भृगु समझा बुझा कर ले आए। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के लिए श्रेष्ठ आसन विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोता ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सबके आगे नारद जी विराजमान हुए। एक और ऋषिगण, एक और देवता और एक और वेद और उपनिषद तथा एक और
तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल, खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देवश्रेष्ठ और विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब जब लोग एकाग्रचित्त हो गए, तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद जी को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादि ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इनके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाएगी। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से ही श्री हरि हृदय में आज विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद है तथा सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद है। आप ये भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। ये जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है, इससे तो वर्त का भ्रम बढ़ा रहता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गर्ज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उनमें रहते हुए हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। तपोधन, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख ही से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओमकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर मंत्र, 12 मूर्ति वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्सर रूप, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गो, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष अहिर्निश अर्थ से श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है उनके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान है। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य भी सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम दे देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भगत को दान करता है वो अवश्य ही भगवान की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र के श्रीमद् भागवतामृत का थोड़ा सा भी रसवादन नहीं किया उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए उत्पन्न हुआ। जिसके इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने वो पापात्मा तो जीता ही मुर्दे के समान बताया सुखदेव जी महाराज ने।
पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशुतुल्य मनुष्य को धिक्कार है जो स्वर्ग में भी देवता को प्रधान इंद्रादि कहा करते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि है। आप प्रयत्न कीजिए, कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है, इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई गई है उसे जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों को बंधे रहना और किसी पुण्य काल के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल मिलता है वही फल श्री सुखदेव जी के सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असमय रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप योग और समाधि से प्राप्त नहीं होता वो स्वराग रूप में सप्ताह श्रवण के सहज ही हो जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, वर्ष से बढ़कर है, तप से कई गुना बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी, इसकी विशेषता और कहाँ तक वर्णन करे, यही तो सभी से बढ़ चढ़कर है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, ये तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य ये भागवत पुराण योग वेता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु ये मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार करने इस युग में इससे कैसे बढ़कर हो गई। सूत जी कहता है, शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे तब उसके मुखारविंद से 11 स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर श्री उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी ने कहा, गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों के कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कली काल आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके सहस्त्र से जब पुरुषों सत्पुरुष कोई उग्र प्रकृति के हो जाएंगे तब उनके भार में दबकर ये घोर रूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएंगी। कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा दिखाई नहीं देता, इसलिए भक्तवत्सल आप साधु पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान, आपने निराकार और चिन्ह मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो ये सगुण रूप धारण किया है, फिर भला आपको वियोग होने पर वह भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुणों वासना से तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंबन के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। शौनक जी, तुम भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी और वह अंतर्धान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए, इसलिए ये भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन श्रवण पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है और कलयुग में तो अनेक सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कली काल में यही ऐसा धर्म है जो
दुख, दारिद्र्य, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम क्रोध आदि पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः इसके छूटने के लिए श्री सप्ताश्रण का विधान किया गया है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताश्रण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस समय में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। वहाँ तरुण अवस्था में प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों के साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपी भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई अस्मात् प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहां पधारी। मुनियों की उस सभा में सभी ये तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादियों ने कहा, हे भक्ति देवी, अभी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं। इनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा। भक्ति ने कहा, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई हूँ। आपने कथा में से सींच कर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप ये बताइए कि मैं कहाँ रहूं। ये सुनकर सनकादि ने उनसे कहा, तुम भक्तों के भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर प्रभाव डाले, किंतु वहां तुम पर इसकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदय में जा विराजी। जिसके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वह त्रिलोकी का अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है। क्योंकि इस भक्ति की डोरी को बांधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक में ये भागवत शास्त्र पर ब्रह्म का विग्रह है। इसकी महिमा कहाँ तक वर्ण करे, इसका आश्चर्य लेकर इसे सुनाने से तो सुनाने वाले दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की क्षमता प्राप्त करता है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों का प्रयोजन ही क्या है। जय श्री राम। आज हमने ये श्रीमद् भागवत महात्म्य का तीसरा अध्याय का श्रवण किया। कल हम ये बात श्रवण करेंगे कि इस भागवत को सुनने से किस जीव की मोक्ष हुआ, क्या कोई इसको सुनकर मोक्ष को प्राप्त हुआ है, यानी कोई मरने के बाद भी मोक्ष को प्राप्त हुआ है। ऐसी बातें हम कल चौथे अध्याय के अंदर सुनेंगे। जय श्री राम।